नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बीजापुर पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र के थाना भरतगढ़ जंगला एवं नामेट के सरहदी क्षेत्र अंतर्गत पोटेनारा एवं कच्चिलवार के जंगल क्षेत्र में पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के कमांडर मोडियम विल्ला जीवीसीएम मोटू कवासी प्लाटून नंबर 13 कमांडर छित्रो एवं पीएलजीए कंपनी नंबर 2 प्लाटून नंबर 13 के अन्य 25 से 30 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ एवं कोबरा 210 की संयुक्त टीम अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान थाना भैरमगढ़ क्षेत्र अंतर्गत हुए मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी कैडर पीएलजीए बटालियन कंपनी नंबर 2 इंचार्ज डीवीसीएम मोरियामी विल्ला सहित कुल 18 माओवादी कैडरों के शव बरामद हुए हैं। मुठभेड़ स्थल पर सर्च के दौरान एलएमजी मशीन गन, AK-47 राइफल्स, एसएलआर राइफल्स, INSAS राइफल्स, 303 राइफल्स तथा अन्य हथियार और गोला बारूद भी मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में माओवादियों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए डीआरजी बीजापुर के 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए एवं आज दिनांक 4 दिसंबर 2025 को शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। मेघा जुंडे की देखिए खास रिपोर्ट। जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में कचिलवार पुटेनार जंगल इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन को उपस्थिति का आसूचक के आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना की गई। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक रुक कर फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अलग अलग अवधि में अलग अलग क्षेत्र से जो कॉर्डन इलाका में जो माओवादियों का डेड बॉडी, आर्म्स एमुनिशन और अन्य सामग्री बरामद की गई। अभी फाइनल अपडेट के हिसाब से कुल 9 महिला माओवादी सहित टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। उनमें से पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मुडियामी है और 2 अन्य जो डीवीसीएम लेवल का कैडर्स है, 8 पीपीसीएम लेवल का कैडर्स है, 5 पार्टी सदस्यगण और 2 अन्य जो माओवादी है जिसके शनाख्त भी करना शेष है। इस प्रकार टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और वेपन्स में एक एलएमजी, 4 AK-47, 4 SLR, 1 इंसास और काफ़ी अन्य 303 सिंगल शॉट राइफल्स, बीजीएल लॉन्चर्स और मजल लोडिंग राइफल्स भी मुठभेड़ स्थल से टोटल 19 हथियार भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा सभी बल सदस्य डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ तमाम अन्य सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी बहादुरी से माओवादियों का हमला को सामने किया। इस दौरान हमारा 3 जवान जिनका गोली लगा, उन्होंने भी बहादुरी से इस परिस्थिति को सामने करते हुए लगातार माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। उन्हें प्राथमिक इलाज भी करके इवैक्यूएशन के प्रयास किए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस दौरान तीनों हमारा जो जवान, जिसमें हेड कांस्टेबल मोहन मूर्ति, आरक्षक दुकाराम और आरक्षक रमेश, तीनों का शहादत हो गए थे। उन 3 हमारा जो वीर जवानों का आज अंतिम सलामी देकर उनके पार्थिव शरीर का उनके गृहग्राम भेजा गया। उधर उनका अंतिम क्रियाक्रम अभी प्रक्रिया जारी है। इस दौरान हमारा 3 और अन्य जवान जो घायल हुआ, उनका इलाज अभी रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति अभी खतरा से बाहर और सामान्य बताया जा रहा है। जल्दी वो स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके वापस आ जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का भी काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहा, ताकि तत्काल जो घायल जवान को इवैक्यूएट करके ग्राउंड जीरो से उनके इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, ताकि उनका भी इलाज होकर अभी स्थिति बेहतर होते जा रहा है। और आसपास इलाका में भी डीआरजी बस्तर फाइटर्स, कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ के द्वारा इलाकों को कॉर्डन कर लगातार भी सर्चिंग भी की जा रही है। और प्रतिबंधित और गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन के पास जिस तरीके से विगत समय में सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई, वर्ष 2024 और 25 के विगत 23 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 469 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और लगातार उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हो रहा है। अन्य शेष माओवादी कैडर के पास भी मात्र अभी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। अन्यथा हमारा सुरक्षा बल सक्षम है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का। संपूर्ण बस्तर इलाका में जैसा हमारा सभी स्पेशल फोर्सेस है, जिसमें डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा,
और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और अन्य एजेंसी सुरक्षात्मक कारण से सभी का नाम मैं नहीं ले पा रहा है। सभी अभी एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी गतिविधि को पूर्ण रूप से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता की जैसे इच्छा है, बहुत जल्दी इसका माओवादी गतिविधि को समाप्त करना है। उसी दिशा में लगातार हमारा कार्रवाई जारी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सकारात्मक परिणाम और परिस्थिति हमको देखने को मिलेगा। सर मारे अभी तक जो 18 में से 16 माओवादियों की शनाख्ती होगी, जिसमें 3 डीवीसीएम और 8 पीपीसीएम और 5 पार्टी मेंबर्स के हिसाब से उनके ऊपर 1 करोड़ 30 लाख का इनाम अभी कुल अभी प्राथमिक आंकलन के हिसाब से आ रहा है। अन्य 2 माओवादी का भी शनाख्ती जैसा कंप्लीट हो जाएगा, उसके हिसाब से टोटल उनके ऊपर घोषित इनाम का डिटेल्स प्रस्तुत करेगा। सर अभी कौन कौन से बस्तर संभाग के अंतर्गत देखा जाएगा अभी वर्तमान में जैसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स भले हमारे इलाका में हो या सीमावर्ती इलाका में है, उनके हिसाब से जो संख्या के हिसाब से देखा जाएगा या कैडर के जो नाम के हिसाब से देखा जाएगा। जो पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी से लेकर जो पुलिस ब्यूरो मेंबर गणपति और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम और सीमावर्ती इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का गणेश के रामदेव और डीके कैडर्स में पापा राव, बारसे देवा, इस प्रकार काफ़ी गिने चुने कैडर्स या विशेष रहेंगे। उनसे भी बार बार हमारा अपील रहा, हिंसा छोड़कर अभी सही समय है सही निर्णय लेने का, समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए बेहतर होगा। नहीं तो हमारा सुरक्षा बल सक्षम है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके उनका यदि कोई हिंसात्मक रास्ता चुनेगा, यदि कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने की उनकी कोशिश रहेगा, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा सुरक्षा बल तत्पर और सक्षम है।